केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल की शुरुआत के साथ झटका मिल सकता है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को ऐसी खबर मिल सकती है जो उन्हें निराश कर सकती है। चर्चा है कि अगले कुछ हफ्तों में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते से जुड़े कुछ ऐलान हो सकते हैं, लेकिन संभावना इस बात की जताई जा रही है कि ये ऐलान केंद्रीय कर्मचारियों की अपेक्षा से कुछ कम हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए और डीआर में सिर्फ 2% की ही बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह पिछले 7 सालों में सबसे कम डीए बढ़ोतरी में से एक होगा। जनवरी 2019 के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ है जब डीए को सिर्फ 2% ही बढ़ाया गया था, वो भी जनवरी 2025 में। अधिकांश अन्य बढ़ोतरी 3% या उससे अधिक ही रही है। साल में 2 बार डीए बढ़ाया जाता है, पहला जनवरी से जून के बीच और दूसरा जून से दिसंबर के बीच। मोदी सरकार ने कुछ महीने पहले ही जीएसटी की नई दरें लागू कर आम जनता और व्यापारी वर्ग को खुश करने का काम किया था। उसके बाद डीए में भी अच्छी बढ़ोतरी कर केंद्रीय कर्मचारियों को खुश कर दिया था। उसके साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए की दर बढ़ाकर 58% तक हो गई थी। अगर अब जनवरी से जून के मध्य डीए में संभावित 2% की बढ़ोतरी की जाती है तो यह आंकड़ा 60% का हो जाएगा। जनवरी में होने वाली यह बढ़ोतरी कई महीनों में खास होगी। दरअसल पहली बार 7वें वेतन आयोग के चक्र से बाहर डीए बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग का 10 साल का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है। जनवरी 2026 से मिलने वाले डीए को आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद पहली बार होने वाला संशोधन होगा। 8वां वेतन आयोग अभी भी प्रक्रिया में है। इसका गठन तो हो गया है, लेकिन लागू होने की तारीख सामने नहीं आई है। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन बढ़ोतरी शायद साल 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में ही देखने को मिल सकती है। जनवरी 2026 का डीए भविष्य की मूल सैलरी तय करेगा। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो उस समय का डीए आमतौर पर मूल सैलरी में मिला दिया जाएगा और डीए फिर से 0 से शुरू होगा। हर वेतन आयोग पर ऐसा ही होता है। सरकार डीए में साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में बढ़ोतरी करती है।